नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, आई सपोर्ट आकर्षण उपल। हर इंसान आज यही बोल रहा है क्योंकि आपने देखा किस तरीके से बर्बरता से उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान जो है लोगों की लड़ाई लड़ता है और वो प्रशासन से देखा नहीं गया और बहुत समय से वो ये देखना ही नहीं चाहता था कि वो इंसान जो है इनकी पोल पट्टियाँ खोले। जब पोल पट्टियाँ खोली तो आज जब उन्हें एक बहाना मिला, और बहाना भी एक झूठा बहाना, क्योंकि वीडियो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे तहसीलदार लोगों का काम नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता करते हुए उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए लोग वहाँ पहुँचे और उसे कैसा मोड़ दिया गया, कैसा नाम दिया गया कि सैर पर निकले आकर्षण उपल जी को कैसे उठा लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए परिवार के लोग पहुँचे हैं, सुबह ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हुए थे और पूरा दिन ही यही अटकलें थी कि आज उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन जुडिशियल कस्टडी मिली है और कल इस पर बहस होगी। लेकिन परिवार यहाँ बैठा हुआ है कि जब तक आकर्षण उपल बाहर अपनों के बीच नहीं आएंगे, क्योंकि ये परिवार सिर्फ इतना ही नहीं, उनका परिवार बहुत बड़ा है। देखने वाले ये ना सोचे कि यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, जो घरों में लोग बैठे हुए हैं वो कल आपको फिर दिखेंगे, क्योंकि आज जो है वो उन लोगों को खुद ही जो है यहाँ पर आए थे और फिर से वो लोग सुबह आपको दिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ प्रितपाल पन्नू जी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सभी लोगों को इकट्ठा होना है और ये लड़ाई हर आम इंसान की है। पन्नू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग जो हैं लगातार आज भी काफ़ी संख्या में पहुँचे, लोगों ने सपोर्ट किया, विरोध किया भ्रष्ट सरकार की, भ्रष्ट नीतियां, भ्रष्ट जो है अधिकारी, और कैसे जो है उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। आपने सब कुछ देखा, क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आकर्षण उपल की जो एफआईआर है वो भी पढ़ी है, जो रिमांड पेपर है वो भी पढ़ा है। कल जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन धाराओं में दर्ज की गई थी, उन धाराओं के अंदर कुछ जरूरी जो है औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था। कुछ नोटिस जारी किए जाने बहुत ज़रूरी होते हैं, उस नोटिस को जारी नहीं किया गया था। और जब ये बात एसपी के संज्ञान में आई कि ये गलती हमारे से हो गई है और कल को इसके ऊपर कोर्ट में खिंचाई भी हो सकती है, तो रातों रात आनन फानन में धाराओं को बदला गया, कुछ नई धाराएं ऐड की गई, कुछ धाराओं को चेंज किया गया। तो इससे पता चलता है कि मंशा एक ही है कि किसी प्रकार से आकर्षण उपल को फंसाया जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए। हम लोग उन पूरे कानूनी नुक्तों के साथ कि किस आधार पर ये एफआईआर बनती नहीं है। रादर मैंने आज एक पोस्ट डाली थी कि इसमें एफआईआर छोड़िए, इसमें तो तहसीलदार के खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए झूठी दरखास्त देने के लिए, क्योंकि जो बातें उसने लिखी हैं वो बातें जो लाइव वीडियो चल रही है, लाइव वीडियो के साथ जो मैच ही नहीं कर रही। जब एक चीज़ वीडियो में लाइव है और उसके अंदर पता है कि क्या कुछ हुआ है, आकर्षण ने जो है क्या किया और क्या नहीं किया। आकर्षण जो है उसके बाथरूम तक नहीं गया, रादर उसने उस दरबान को कहा कि आप देखिए मैडम है या अंदर नहीं है, ठीक है। और वो लिख रही है अपनी कंप्लेंट के अंदर कि मेरी कुंडी आकर्षण ने बाहर से बंद की। तो जो झूठ के जो पाँव नहीं होते, झूठ जो है वो एक बार लिख के पर्चा दर्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात इन्वेस्टिगेशन की आती है, अगर फिर इन्वेस्टिगेशन हो या बात कोर्ट में जाकर साबित करने की बात आती है तो वो साबित नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने एक निश्चय किया है। अभी मेरी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के मेरे पास फ़ोन आए थे, बहुत से साथियों के फ़ोन आए थे कि सामाजिक संस्थाओं को इस मुद्दे पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल आकर्षण उपल का नहीं है। ये मामला इस बात का है कि क्या किसी व्यक्ति को सच कहने की इजाज़त है या नहीं है। ये मामला इस बात का है कि अगर कोई अधिकारी जो है वो निकम्मा है, निठल्ला है, काम नहीं करता है, क्या उस अधिकारी को एक्सपोज करना जो है वो जायज़ है या गलत है। अगर जो है आकर्षण उपल जैसा व्यक्ति, जो आकर्षण उपल की कोई पर्सनल रजिस्ट्री नहीं थी वहाँ पर, ना उसके कोई चाचा की, दादा की, बाबा की ज़मीन का रौला था वहाँ पर, वो लोगों का फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ लाइन बनाकर खड़े हुए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और वो लोगों की आवाज़ पर वहाँ पर गया। तो आज अगर लोग उसके साथ खड़े नहीं होते हैं तो कल को कोई भी आकर्षण उपल, कोई भी कमल मिट्टा, कोई भी और पत्रकार जो है वो लोगों की बात करते हुए डरेगा। वो सोचेगा कि जिन लोगों के लिए मैं जाकर मत्थापच्ची कर रहा हूँ या मैं जिन लोगों के लिए जाकर जो है वो संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मुसीबत आती है, वो लोग मेरा साथ नहीं देते। तो ये हमने भावना नहीं पैदा होने देनी। हम चाहते हैं, अभी मेरे पास कम से कम आज 100 से ज़्यादा फ़ोन आए हैं कि पन्नू जी सभी सामाजिक संस्थाओं की मीटिंग बुलाकर हम सभी लोग सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर निर्णय लें। तो अभी सभी की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि कल हम लोग 10:30 बजे करनाल की सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाएं, किसान जथेबंदियां, सबके प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हम लोग तथ्यों पे बात करेंगे, ठीक है ना। हमें कानून के दायरे में रहकर बात करनी है और कानून के हिसाब से ही बताना है कि कहाँ गलत हुआ है। तो रात हम एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, उसमें बताएंगे कि किन किन पॉइंट पर ये मुकदमा झूठा दर्ज हुआ है, किन किन पॉइंट पे ये मुकदमा बनता ही नहीं है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं बनती ही नहीं है। और वो मेमोरेंडम हम कल पुलिस अधीक्षक करनाल को देंगे, इस उम्मीद के साथ कि पुलिस अधीक्षक जो है उसके एक संज्ञान लेकर जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारेंगे। गलती हो जाती है, कई बार प्रशासनिक दबाव में, कई बार अधिकारियों के झूठी दरखास्तों के आधार पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस गलती को अगर सुधार लिया जाए तो भी ठीक रहता है।
तो कल सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, करनाल के समाज की तरफ से एक मेमोरेंडम जो है वो एसपी करनाल को दिया जाएगा कि एक्चुअल में ये हुआ है और इसके हिसाब से ये धाराएं जो लगाई गई हैं ये नहीं बनती हैं, और जो कुछ तहसीलदार ने अपने आरोप लगाए हैं वो आरोप झूठे हैं। रादर जो है उसकी जांच करके तहसीलदार के खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड मेमोरेंडम हम ये देंगे कि ये तहसीलदार जो है जिसके खिलाफ पहले भी 100 से ज़्यादा कंप्लेंट हैं, ठीक है, मैं खुद जो है कई बार बीजेपी के कई लीडरों की नॉलेज में ला चुका हूँ। मैं बीजेपी कुछ लीडरों के, बस मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पास बैठा होता था और मेरे सामने लोग आते थे कि भाई साहब तहसीलदार काम नहीं कर रही, तहसीलदार डांटती है, तहसीलदार बदतमीजी से बात करती है, और फिर मेरे सामने जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो फ़ोन करते थे तहसीलदार को कि मैडम आप इनका काम करो, इनका काम क्यों नहीं कर रही। तो आप खुद समझिए कि जिस तहसीलदार की ऑलरेडी इतनी कंप्लेंट थी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नॉलेज में भी था कि इसकी कंप्लेंटें आ रही हैं, अब इसकी कोई ऊपर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोई इसका बैक है, या इसकी किसी बड़े पॉलिटिकल बिग विग के साथ रिश्तेदारी है, ये तो जब खोज करेंगे पत्रकार तो निकल ही आएगा कि इसके पीछे है कौन। कोई ना कोई तो है ना, कि एक व्यक्ति का पब्लिक इतना विरोध कर रही है, पब्लिक कह रही है कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, ये अधिकारी जो है भ्रष्ट है, तो उसके बावजूद अगर उस अधिकारी को, कम से कम सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी है, सीएम सिटी है, यहाँ अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, पर जब सरकार अच्छे अधिकारी देती है तो लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। गंगाराम पुनिया यहाँ रहे हैं, गंगाराम पुनिया यहाँ से एज ए पुलिस अधीक्षक गए हैं, करनाल का बच्चा बच्चा उनकी तारीफ करता है। वो एक ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ नाजायज नहीं की, मैंने उनकी कार्यशैली को नज़दीक से देखा है। यहाँ पंकज नैन रहे हैं एसपी, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। यहाँ पर अर्शिंदर चावला एसपी रहे हैं, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। वी कामरा जैसे अफसर जो हैं, अर्शिंदर चावला जैसे अफसर जो हैं, पंकज नैन जैसे अफसर जो हैं, और जो हमारे अभी अभी गए हैं गंगाराम पुनिया जैसे, ये ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके कसम दे देगा कि ये व्यक्ति जो है नाजायज नहीं होने देते, ये सही को सही और गलत को गलत करते हैं। मुझे याद है जब अर्शिंदर चावला करनाल एसपी थे तो एक मामले में बहुत बड़ा मामला था, और उसमें एक तरफ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो सीएम हुड्डा के बहुत क्लोज थे, पर उन्होंने जो है प्रभाव से जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा, पर मैंने वो मामला सारा अर्शिंदर चावला जी की नॉलेज में लाया कि सर ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है, और ये जो है ऊपर से प्रेशर, और सीएम साहब से उन्होंने फ़ोन करवा रखे थे, लेकिन चावला जी ने सीएम साहब के फ़ोन होने के बावजूद सीएम साहब को फ़ोन करके कहा कि नहीं, आपको मिसगाइड करके आपसे गलत फ़ोन करवाया गया है, वास्तविकता ये है, और उन्होंने वो मुकदमा रद्द किया, और जिस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे को खारिज किया, और उस बंदे की अरेस्ट नहीं होने दी। ऐसे अधिकारी रहे हैं कि जिनको पता लग जाता था ये गलत होता था, वो स्टैंड लेते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नए एसपी आए हैं, अभी इनकी करनाल में शुरुआत है, लोगों के मन में इनकी एक अच्छी छवि बने जब ये यहाँ से जाएँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सदा नहीं रहता यहाँ, ये 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। जब ये यहाँ से जाएँ तो लोग ऐसे, जैसे हम बाकियों एसपी की तारीफ कर रहे हैं, इनकी लोग तारीफ करें कि ये ऐसे अधिकारी थे जो सच का साथ देते थे। तो कल हम सारे इनको एक मेमोरेंडम देंगे, उस मेमोरेंडम के माध्यम से हम मुकदमा रद्द करने की मांग करेंगे। जो हो गया, जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते। नीति थी, आकर्षण भाई को अंदर जाना था, उसकी किस्मत में लिखा था, जेल की रोटी लिखी हुई थी, उसने खा ली, लेकिन अंदर जाने से वो नायक बना है। उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया कि समाज में उसकी छवि खराब हुई हो। रादर जिस प्रकार से आप रात देख रहे थे, हजारों की तादाद में लोग थे, सुबह भी थे। अब अगर कोई कहे यहाँ लोग कम है, कम नहीं है, परिवार की तरफ लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ धरना चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है, परिवार की तरफ से कोई अपील नहीं है कि यहाँ पर इकट्ठे होना है। तो हम लोगों को जो है कल सुबह के लिए दे रहे हैं। और मैं एक बात सभी सामाजिक संस्थाओं को, व्यापारिक संस्थाओं को, सभी जो किसान जथेबंदियां, सबको कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आकर्षण भाई ने कभी आपके अच्छे कामों को साथ दिया है, समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आकर्षण उपल कभी आपकी आवाज़ बना है, तो आज इस आवाज़ को मरने मत दीजिए। अगर ये आवाज़, मेरे ऊपर भी प्रेशर आए हैं, मुझे फ़ोन भी आए हैं कुछ लोगों के कि आप पन्नू जी मत करो, मेरे साथियों को फ़ोन करके कहा कि पन्नू जी को मत समझाओ। फिर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, हम यहाँ बैठे, हम सरकार के खिलाफ नहीं बैठे हैं, हम उस सोच के खिलाफ बैठे हैं जो सच की आवाज़ को दबाना चाहती है, ठीक है ना। सरकार से किसी का क्या बैर है? अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल आकर बीच में जो है वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल रोटियां सेकने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहता है और इसका फायदा उठाकर जो है वो गलत नारेबाजी करके माहौल को बिगाड़ना चाह रहा है, तो ये उसकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है। हम तो केवल सच की बात कर रहे हैं कि आकर्षण भाई के साथ गलत हुआ है। जिस प्रकार से उसको अरेस्ट किया गया, उससे पहले जो आरोप थे उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसको हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आकर्षण को जांच में शामिल किया जाता, उसको पूछा जाता है आकर्षण जी आपके खिलाफ ये आरोप हैं, आपको इस पर क्या कहना है, वो अपनी सफाई देते। अगर वो सफाई प्रशासन के, पुलिस के समझ ना आती, उसको अरेस्ट कर लिया जाता, बात समझ में आती। लेकिन यहाँ जो है बिना किसी को सुने, बिना दूसरे पक्ष की बात सुने, बिना उसको मौका दिए, बिना तथ्यों की जाँच किए, मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे सामने किसी बड़े से बड़े जाँच अधिकारी को बता दूँ, मैं उसके सामने ये तथ्यों को झूठा साबित कर दूंगा, ये तथ्य झूठे हैं, वो मुझको सच्चा साबित करके दिखाए। मैं बीइंग एन एडवोकेट कह रहा हूँ, मैं उसको झूठा साबित कर दूंगा। कोर्ट में भी हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाजायज़ हुई है, और ये नाजायज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
मेरा सभी से अनुरोध है, कल सुबह 10:30 बजे की कॉल दे रहे हैं हम लोग, सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, किसान जथेबंदियों के साथी यहाँ पहुँचे। हमें को हो हल्ला नहीं करना, हम कानून के दायरे में रहकर, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं अपनी बात को कहने के, तो संविधान के दायरे के अंदर रहकर हम लोग एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे। वो फैक्ट लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो गलत तरीके से जो है पुलिस के सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, उन तथ्यों की जानकारी देंगे, अपनी बात रखेंगे और उसका मेमोरेंडम पुलिस प्रेस के सामने सारी बात रखने के बाद फिर जाकर माननीय एसपी महोदय को मेमोरेंडम देंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो इस गलती को सुधारेंगे और इस मुकदमे को रद्द किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी छवि बड़ी अच्छी है, इस प्रकार के अफसर आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, मत होने दीजिए। ये जो अफसर हैं ना, ये तो चले जाएंगे 2 साल में, लेकिन ये ऐसे कांटे बो जाएंगे जिन कांटों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो निकम्मे अफसर हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो जनता के चक्कर लगवाते हैं, जनता को दुखी करते हैं, ऐसे अफसरों को या तो सस्पेंड कीजिए या टर्मिनेट कीजिए। ऐसे अफसरों को शाबाशी मत दीजिए। आज इस प्रकार के अफसरों की पीठ पे अगर बड़े अधिकारी खड़े होंगे या सरकार खड़ी होगी तो भ्रष्ट अफसरों का हौसला बढ़ेगा कि हमें कोई चिंता नहीं है, जो मर्जी करो, हमें हमारी पीठ पीछे जो है वो सारे हैं। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है, वो बहुत सज्जन आदमी है, कि वो ये काम मत होने दें। इस प्रकार के अफसरों को जो है लगाम लगाएं ताकि उनकी जो छवि है वो और ज़्यादा बढ़िया हो। उनको कल को इन अफसरों के बोए हुए कांटे जो हैं वो ना उठाने पड़े, ना चुगने पड़े। मेरी यही अनुरोध है। कल सुबह 10:30 की अपील है कि 10:30 बजे सारे यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों 10:30 बजे सब लोग पहुँचे। ये करण नगरी है और करण नगरी के अंदर हमेशा ही लोगों ने जो है दिल खोलकर एक दूसरे की हमेशा सेवा की है। हमेशा लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हैं और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। वो परिवार जो हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए, जो आकर्षण उपल है, मदद करने के लिए हमेशा लोगों के खड़े रहते हैं, क्योंकि आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए जब भी कोई एक व्यक्ति होता है तो वो होता है पत्रकार। जी हाँ, सिर्फ पत्रकार होता है और ऐसा कोई व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जो आपकी आवाज़ को उठाएगा या प्रशासन तक पहुंचाएगा। कोई नहीं होता, सिर्फ एक पत्रकार होता है जो बिना किसी बात के आपकी किसी भी मुसीबत में अचानक से किसी भी अफसर के विरोध में खड़ा हो जाता है। शायद आपका कोई रिश्तेदार भी खड़ा नहीं होता होगा, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर ये लड़ाई आज वो परिवार लड़ रहा है जो जिनके आप उनकी पत्नी भी देख सकते हैं, जिनके पति जो है वो लगातार जो है लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, सुबह 10:30 बजे आपने पहुंचना है। 10:30 बजे इसी जगह सेक्टर 12 करनाल में जिला सचिवालय के ठीक सामने यहीं पर तंबू गड़ा हुआ है और लोग बैठे हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि जल्दी हमारे भाई हमारे बीच में जो है वापस आ जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर फिलहाल हम जो गुरकीरत है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट के लिए गुरकीरत जी से भी बात करते हैं। गुरकीरत जी, क्या बोलना चाहेंगे लोगों से? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10:30 बजे सुबह पहुँचे और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई जनता आकर नहीं एक साथ मिलकर लड़ती तो समझ लीजिए आकर्षण उपल नहीं हारा, जनता हार गई। देखो, सबसे पहले चाहिए युवाओं को आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर एक वो उस गरीब की आवाज़ बने हैं, हर एक उस गरीब का मसीहा बने हैं, जिनके लिए आकर्षण उपल की आवाज़ बुलंद होनी बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता हमारा एक चौथा स्तंभ है। अगर स्तंभ को ही दबाया जाएगा, अगर लोकतंत्र देश में स्तंभ के साथ ही ऐसा होगा तो आम जन की आवाज़ कैसे सरकार तक पहुंचेगी। और आकर्षण उपल एक ऐसा नाम है जो किसी भी तवज्जो को वो नहीं है, मुहताज नहीं है। वो एक ऐसा नाम है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं कल सारों से अपील करना चाहूँगा, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आए, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का समय है, जितना हो सके हैशटैग चलाएं, फ्री आकर्षण उपल और आई स्टैंड फॉर आकर्षण उपल, और जितना हो सके आई सपोर्ट विद आकर्षण उपल, जितने भी हो सके ये हैशटैग चलाएं। और उसी के साथ साथ ट्विटर हैंडल पर जाके सीएम साहब को और हमारे जो डिप्टी सीएम उनको जाके टैग करके ज़रूर ट्वीट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जितना भी अमला है जो ये ट्विटर हैंडल पर बहुत एक्टिव रहते हैं और ये सारा दिन सोशल मीडिया पे यही चीज़ें देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया की जा रही है। तो ऐसी प्रतिक्रिया पे ज़रूर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं और ज़रूर ये चीज़ करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको एक साथ एकजुट होके आना है इसी जगह के ऊपर, और मैं भी यहीं पर बैठूंगा के साथ, क्योंकि आकर्षण जी का परिवार
बहुत बड़ा है। परिवार में भले आपको 5, 6, 7 लोग दिख रहे हो, लेकिन उनका परिवार इतना नहीं, पूरा करनाल नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष विदेशों में भी उनके फॉलोअर्स हैं जो लगातार उन्हें फॉलो करते हैं। तो आप सब लोग कमेंट तो करिए, लेकिन कमेंट से आगे भी बढ़िए और यहाँ पर आइए। सुबह 10:30 बजे सब लोगों ने आना है। कल देखते हैं जनता कितनी साथ है। जरूर आए, क्योंकि अगर आप यहाँ चलकर आएंगे तो समझ लीजिए कभी आपके लिए भी कोई चलकर जरूर आएगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।